दोस्तों मैं बात हफीज हूँ। एक कहावत है कि जब आसमान की तरफ थूका जाता है तो थूक पलट के आप ही के ऊपर आके गिरता है। ऐसा ही हुआ है अर्नब गोस्वामी साहब के साथ। अर्नब गोस्वामी जी ने जितना आसमान की तरफ थूका है वो सब उनके ऊपर आके पलट के गिरा है। इसकी मिसाल कल देखने को मिली, लेकिन सीधे सीधे ये भी देखने को मिला कि कैसे ये जब रिया चक्रवर्ती इन तमाम लोगों को या अपने पत्रकारों को पीछे लगाते थे तो इनके पत्रकार धक्के देते थे, उनको बाइट लेने के लिए आईडी माइक से मारते थे, हर चीज करते थे। जब कल इनसे पत्रकारों ने सवाल किए, इंडिया टुडे के थे, दूसरे चैनल्स के थे, तो इनके बाउंसर्स ने उन पत्रकारों को मारा। आप देख के दंग रह जाएंगे कि उनको खींचा, उनका पेट इतनी तेजी से पकड़ा है एक इंडिया टुडे के पत्रकार का कि उसका पेट दुख रहा था बहुत देर तक कि अर्नब गोस्वामी से दूर रखने के लिए। ये अर्नब करवा रहे थे पत्रकारों को पिटवाने का काम। और साथ में इस वीडियो क्लिप के बाद मैं आपको एक और चीज दिखाऊंगा कि कितना बड़ा 40,000 करोड़ के विज्ञापन की इंडस्ट्री का ये सबसे बड़ा स्कैम है। मतलब कम पैसे खर्च करके अर्नब गोस्वामी ज्यादा करोड़ों रुपया कैसे कमा रहे थे, आपको भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अर्नब गोस्वामी दूसरी तरफ लेके जा रहा है इस मामले को। ये वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं है, ये बहुत बड़ा स्कैम है। लेकिन पहले देखिए इंडिया टुडे के पत्रकार को कितनी बुरी तरह से मैन हैंडल किया गया है, धक्के दिए गए हैं, मारा गया है और पेट पकड़ लिया गया है ताकि अर्नब की गाड़ी निकल जाए। देखिए इस वीडियो को कैसे पीछे उस पत्रकार को पकड़ा जा रहा है कैसे। We are asking a simple question, Arnab. Mumbai police has registered a case against you. What do you have to say? What do you have to say? What do you have to say? Mumbai police has registered a case against you, Arnab. What do you have to say? Entire TRP scam. Arnab, the question we are asking is a simple question. If you have not done anything wrong, you are innocent. Why are you giving us this treatment? दोस्तों देखा आपने किस तरह से इनके बाउंसर जो थे वो एक पत्रकार को पकड़ रहे थे। पत्रकार की सिर्फ गलती इतनी थी कि अर्नब गोस्वामी से सवाल कर रहा था। वो ऐसे सवाल तो कर भी नहीं रहा था जैसे इनके पत्रकार लोगों से करते थे। रिया को कैसे धक्के दिए थे सबने देखा था, और इससे पहले कई नेताओं को ऐसा देखा। लालू प्रसाद यादव के पास बिल्कुल माइक घुसा दिया था उनके मुंह की तरफ, और ऐसी बहुत सारी चीजें की हैं। लेकिन जब इस पत्रकार ने और इनके जैसे दूसरे पत्रकारों ने सवाल किए तो धक्के दिए गए, उनको मारा पिटवाया गया। लेकिन ये गुंडाई क्यों की अर्नब गोस्वामी ने, क्या मालूम है आपको? आप जानते हैं, आप देख के दंग रह जाएंगे कि ये पूरी गुंडाई क्यों हुई है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि ये इतना बड़ा मामला है। ये गुंडाई इसलिए है कि मुंबई पुलिस अब इनके पैसे, इनके खाते फ्रीज करने वाली है। जो करोड़ों रुपया रिपब्लिक टीवी अर्नब गोस्वामी के खातों के अंदर है, मुंबई पुलिस उसकी जांच, कहां ये रिया चक्रवर्ती के फर्जी बातों करके खातों की जांच करवा रहे थे जिसमें कुछ नहीं निकला, लेकिन अब मुंबई पुलिस इनके खातों की जांच कर रही है जिसमें करोड़ों का स्कैम सामने आने वाला है। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते कि टीआरपी को कैसे सेट करके और किस तरह से रेटिंग्स में हेराफेरी करके ये बहुत बड़े बड़े करोड़ों के विज्ञापन ले रहे थे। और मुंबई पुलिस कमिश्नर ने जो कहा है मैं आपको पहले सुना देता हूँ। और किसने लिया है? हमारे तिहाड़ी बाबू सुधीर चौधरी जी ने। सुधीर चौधरी साहब ने ये इंटरव्यू लिया है मुंबई पुलिस कमिश्नर का, जिसमें मुंबई पुलिस कमिश्नर ने साफ कहा है कि ये जो टीआरपी का खेल खेल कर फर्जीवाड़ा करके और बहुत ही बड़ा फर्जीवाड़ा करके पैसे कमाने की या ये कहने के हथियाने की कोशिश की गई है। हम इसमें जांच करेंगे और सुनी लीजिए उन्हीं की जुबानी, आपको समझ में आए। रेवेन्यू आया है एडवर्टाइजर से बैंक चैनल के बैंक अकाउंट में, तो क्या इसके आगे की कार्रवाई ये हो सकती है कि आप बैंक अकाउंट्स को सीज करेंगे? इसके आगे क्या होगा? तो सब अवश्य बैंक अकाउंट्स को हम इन्वेस्टिगेट तो करेंगे। सीज या फ्रीज करने की कार्रवाई बाद में आती है। और जो एडवर्टाइजर्स हैं उनका इसके बारे में क्या कहना है, उनसे भी इसके बारे में पूछताछ की जाएगी। उनको जानकारी थी या उनको मैनिपुलेट करके, उनको झूठी फिगर्स दिखाकर उनके साथ वो विक्टिम्स हैं क्या, उनको भी बुला के पूछताछ की जाएगी। और चैनल में जो ये हमने 3 चैनल्स के नाम लिए, इनमें कौन व्यक्ति इसके लिए जवाबदार है उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। कुछ व्यक्तियों को समन किया जाएगा। तो दोस्तों देखा आपने क्या कहा मुंबई पुलिस कमिश्नर साहब ने, जब सुधीर चौधरी ने कहा कि आप इनके खाते फ्रीज कर रहे हैं, क्या आप इनके पैसे रोकेंगे? क्योंकि जो टीआरपी के खेल के अंदर इन्होंने विज्ञापन से पैसे कमाए 420 से, वो पैसा तो अभी इनके खातों में है। ये पूरा का पूरा मेन एजेंडा पैसों का है, बहुत करोड़ों रुपए का है। टीआरपी जो चिल्लाते थे ना अर्नब गोस्वामी कि हम टीआरपी के बेताज बादशाह, सबसे आगे हम, तक वाले हमारे पीछे और टाइम्स वाले हमारे पीछे और सब हमारे पीछे, हम सबसे आगे हैं। क्योंकि जिसकी जितनी टीआरपी होगी उतना उसको विज्ञापन मिलेगा करोड़ों रुपए का। ये वो खेल खेल रहे थे। और अभी तो राजीव बजाज का भी स्टेटमेंट आ गया है कि कैसे उन्होंने इनको एक तरह से बहुत ही बुरी बुरी सुनाई है विज्ञापन को लेकर, वो भी मत बता दूंगा आपको। लेकिन मुंबई पुलिस कमिश्नर ने क्या कहा आपने सुन लिया कि हम इसके अंदर पार्टी बनाएंगे सारे कंपनीज को, एडवर्टाइजर्स को, विज्ञापन देने वालों को, क्योंकि उनके साथ भी ठगी हुई है। उनको भी इसने पार्टी बना के उनको भी सुनेंगे। क्या उनको मालूम था कि ये फर्जी टीआरपी का खेल था? क्या उन्होंने बिना ये बेवकूफ़ बना के उनसे पैसे ले लिए हैं? ये सारी चीज़ें। और आशुतोष मिश्रा ने जो लिखा है वो आपको पढ़ के सुनाना ज़रूरी है।
टीआरपी में फर्जीवाड़ा करके रिपब्लिक टीवी की ने कितने पैसे कमाए इसकी भी जांच होगी। विज्ञापन दाताओं से ये पूछताछ हो सकती है, फर्जीवाड़े के लिए पैसा कहां से आया उसकी भी जांच होगी। चैनल के प्रोमोटर्स को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। मुंबई के 2000 घरों में टीआरपी मॉनिटरिंग के लिए गुप्त तरीके से मशीनें लगाई गई थी। रिपब्लिक टीवी ने 500 रुपये प्रति घर बैठे और उन मशीनों पर जबरदस्ती रिपब्लिक टीवी लगाए रखा। टीवी विज्ञापन का बाजार 40,000 करोड़ तक का है। रिपब्लिक टीवी ने फर्जीवाड़ों से सैकड़ों रुपये कमाए हैं, मुंबई पुलिस ने कहा है। ऐसा आशुतोष मिश्रा ने कोट करके लिखा भी है। अब इनको बहुत बड़ा झटका ये लगा है कि राजीव बजाज जो जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट है, बजाज कंपनी के इतने बड़े उससे आते हैं ब्रांड से जो सबसे ज़्यादा विज्ञापन देने वालों में से, उन्होंने साफ कह दिया है। स्टेटमेंट देख सकते हैं आप, CNBC TV 18 ने इसका स्टेटमेंट दिखाया भैया राजीव बजाज का। उन्होंने कहा है कि हम सिद्धांतों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। कोई भी बिजनेस मीडिया के विज्ञापनों के माध्यम से अपनी बेस बनाता है, स्ट्रांग करता है, पर जो नफरतबाज हैं, जो इस तरह की गड़बड़ियां कर रहे हैं, फर्जीवाड़े कर रहे हैं, हमने इनको ब्लैकलिस्ट कर दिया। रिपब्लिक टीवी को ब्लैकलिस्ट कर दिया। आप सोचिए, बजाज ने सीधे कोई विज्ञापन नहीं देंगे। ये चैनल अब चलना बहुत मुश्किल हो गया है दोस्तों। इनको जो पाप का घड़ा था ना, तबलीगियों को परेशान किया, फिर एक महिलाओं को परेशान किया, अपनी टीआरपी का खेल दिखाने के लिए और लोगों को बताने के लिए देखो हम कितना दिखते हैं, हमें पैसे दो। वो जो ड्रग्स दो वो जो था ना पूरा का पूरा, मुझे ड्रग्स दो, वो एक्चुअली में ये नहीं था, मुझे पैसे दो, ऐसा करना चाहिए था इस व्यक्ति को। जो इसने किया है पूरा का पूरा खेल वही है। अब कुछ ट्वीट पढ़ लेते हैं। साक्षी जोशी ने लिखा है, अभिषेक शर्मा है एक, उन्होंने लिखा है नीचे, रेटिंग में सेटिंग, टीआरपी स्कैम, रेटिंग में सेटिंग, क्योंकि इन्होंने रेटिंग जो मीटर होता है उसमें सेटिंग करी थी जिससे कि इनका टीआरपी ज़्यादा दिखने लगा था। और टीआरपी विज्ञापन वालों को दिखा करके देखिए हम इतना चलते हैं, उसके ऊपर ये बड़े महंगे विज्ञापन ले रहे थे। भाई कंपनीज को तो यही मालूम था कि ये बहुत देखे जाते हैं। तो मुझे भी हैरानी होती थी कि इनका चैनल देख के सर दुखने लगे। मैंने डिबेट में जाना छोड़ दिया था कि वहाँ पर इतना ज़्यादा तमाशा होता है कि सर दुख जाता है, कौन देखता होगा। और कहीं देखने वाले दिखते भी नहीं है जो इनको देख रहे हो। भाई लोग दूसरे चैनल्स को देख रहे होते हैं, लेकिन टीआरपी में नंबर 1, ये क्या खेल है पूरा का पूरा। इन्होंने मीटर में सेटिंग करी, लोगों को जबरदस्ती, गरीबों को दिन भर अपना चैनल दिखवाया 500-400 रुपये देकर महीने के, और उससे ये अपने आप को दिखाने लगे कि हम बहुत बड़े टीआरपी के किंग हैं। और ये इन्होंने विज्ञापन के नाम पे बड़े करोड़ों रुपया का खेल खेल लिया, हजारों करोड़ रुपया कमाया होगा। तो उससे अभिषेक शर्मा ने लिखा है रेटिंग में सेटिंग। तो साक्षी जोशी ने इसका जवाब दिया है मीटर का चीटर। मतलब ये पूरे की पूरी अर्नब गोस्वामी साहब की बातें हो रही हैं। आपको समझ में आया होगा कि इन्होंने आज पत्रकारिता को किस स्थान पे लाके खड़ा कर दिया है, कहाँ पे लाके खड़ा किया है, कहाँ गई है पत्रकारिता, और उसके जिम्मेदार यही हैं। और अब ये दूसरे पत्रकारों को पिटवा रहे हैं। तो क्या जब इनके पत्रकार आए और वो पिटते हैं तो ये क्यों चिल्लाते हैं, क्यों रोते हैं कि हमारे पत्रकारों को सुना नहीं और हमारे पत्रकारों को मारा पीटा गया। अगली बार से तैयार रहे अगर इनका चलता रहेगा स्टूडियो तो, क्योंकि बहुत जल्दी शायद मुंबई पुलिस जो है इनके स्टूडियो के अंदर भी कार्रवाई करके सील कर दे और देश को एक बहुत ही बड़े सरदर्द के घंटे से शायद कुछ दिन का छुटकारा मिले या हमेशा का छुटकारा मिले। इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चले कि ये खेल जिसको अर्नब मोड़ रहा है जिस तरफ, वो नहीं है, ये कोई वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है, बहुत बड़ी चोरी है। इन्होंने अधिकार मतलब एक तरह से अपने दुरुपयोग किया, पैसों का दुरुपयोग किया और लोगों को झूठ बोल के उनसे बड़े बड़े सारे विज्ञापन लिए। ये बिल्कुल ऐसा है कि आपसे मैं कहूं कि मेरा सबसे बड़े हाईवे के ऊपर 2000 होर्डिंग्स हैं साहब इंडिया के अंदर, लेकिन असलियत के अंदर मेरे होर्डिंग सिर्फ 100 हों और मैं 2000 होर्डिंग के पैसे किसी विज्ञापन देने वाली कंपनी से ले लूं और 100 होर्डिंग्स लगा दूं और उनका वीडियो बनाऊं, बार बार 100 को 2000 करके दिखा दूं और आपको पता चले कि आपके होर्डिंग जो है 2000 जगह पे लग गए। ये बिल्कुल ऐसा ही झोल है जिसको समझना पड़ेगा आपको दोस्तों। ये लड़ाई चोरी फर्जीवाड़ा एक तरह से डकैती की है और बहुत बड़ी 420 की है। इसलिए बहुत से पत्रकार लिख रहे हैं, संकेत उपाध्याय ने भी लिखा है 302 मांगते मांगते खुद 420 हो गए, पता ही नहीं चला। तो इसको आगे बढ़ाइएगा ताकि लोगों को पता चले। लाइव टीवी के बेल आइकन को दबाइएगा ताकि जो भी कुछ हम अपलोड करें आपको मिल जाए और जुड़े रहिए, परिवार को मजबूत कीजिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।